Assalamu alaikum. My name is Wasim Raja. AutoCAD Civil 3D from basic to advanced level ट्रेनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल। इससे पहले हमने क्रिएट प्रोफाइल की डिटेल वीडियो देखी जो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास लेवल्स और स्टेशन मौजूद हों तो हम उस पर प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे। मीन्स कि हम अगर डायरेक्ट प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो हम जस्ट स्टेशन और लेवल्स प्रोवाइड करेंगे और हमारी प्रोफाइल ड्रा हो जाएगी। उसके लिए हमें अलग से सरफेस ड्रा नहीं करनी पड़ेगी, कंटूर्स नहीं बनाने पड़ेंगे, तो डायरेक्ट हमारी प्रोफाइल जो है ना फाइल के थ्रू ड्रा हो जाएगी। तो उसका क्या प्रोसीजर है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला हर नया लेसन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मैं डेली की एक वीडियो अपलोड करता हूँ और मैं आपको एक बात क्लियरली करना चाहता हूँ कि जिस लेवल से और जिस डिटेल से और जिस एडवांस लेवल से मैं आपको लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, इस डिटेल से आपको ये लेक्चर्स पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। मैं आपको कंप्लीट कोर्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा। सो प्लीज़ आप कीप इन टच रहें और मेरे चैनल को फॉलो करते रहें ताकि हर लेसन आप तक क्लियरली पहुंच सके। और अगर कोई लेसन से मतलब क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलें हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो आज का लेसन है रोड प्रोफाइल, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, कि हम फाइल के थ्रू अपनी प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करें। बाज़ औक़ात जब हम फील्ड पे काम कर रहे होते हैं तो हमें फील्ड का डाटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है, हमारे पास ऑलरेडी प्रोफाइल होती है, तो हम चाहते हैं कि हम उसे अपने कंप्यूटर में ड्रा कर लें एज इट इज़ और उससे हम अपनी लेयर्स के लेवल्स या डिफरेंट किस्म के वर्टिकल कर्व्स का डाटा या उसके लो एंड पीक पॉइंट्स या और कोई भी डाटा है, कोई हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री या वर्टिकल ज्योमेट्री का डाटा है, वो हम हासिल कर सकें। तो क्योंकि फ़ाइल हमारे पास मोस्टली प्रोजेक्ट्स पर PDF में होती है तो हम उससे डाटा हासिल नहीं कर पाते। तो ऐसी सूरत में हम वो सेम टू सेम प्रोफाइल जो है वो AutoCAD में ड्रा कर लेंगे सिविल 3D में और हम उससे कोई भी डाटा विद इन सेकेंड्स हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हमें प्रोफाइल फ्रॉम फाइल बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। तो आए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल में कन्वर्ट XLS फाइल टू टेक्स्ट फाइल, कि एक्सेल फाइल को सबसे पहले टेक्स्ट फाइल में हम कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसे AutoCAD में यूज़ कर सकें। उसके बाद क्रिएट अलाइनमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिएट एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल, कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल्स के तहत एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल कैसे ड्रा की जाती है। उसके बाद क्रिएट डिज़ाइन प्रोफाइल और फिर एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल के ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल भी एज इट इज़ एज पर द रिक्वायर्ड लेवल्स कैसे ड्रा की जाती है। उसके बाद एडजस्ट एलिवेशन इन प्रोफाइल व्यू, प्रोफाइल व्यू में एग्जिस्टिंग एलिवेशन और डिज़ाइन एलिवेशन को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद प्रोफाइल व्यू स्टाइल को किस तरह से चेंज किया जा सकता है जिससे हमें प्रोफाइल अपनी जो है वो वाज़ेह हो सके। उसके बाद प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। ग्रिड ऑप्शन सेटिंग, जो हमारा ग्रिड व्यू होता है प्रोफाइल में, उसमें किस तरह सेटिंग की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ प्रोफाइल व्यू, कि उसकी फाइनल एडजस्टमेंट होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चले हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास आर्टिव वर्ड है, तो इसमें हम अपनी सबसे पहले एक अलाइनमेंट ड्रा कर लेंगे। अलाइनमेंट क्रिएशन टूल में जाएंगे। अलाइनमेंट पर ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें हम ज़रा डायरेक्ट इसमें ड्रा कर लेंगे। आप इसको अलाइनमेंट फॉन्ट कह दें, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी और आप ओके कर लें। आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है, तो इसलिए हम टेंजेंट नो कर्व्स, क्योंकि हम इसमें कोई भी कर्व ड्रा नहीं करना चाहते। तो ये हम एक स्ट्रेट लाइन इसमें ड्रा कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये हमने इस तरह 320 तक ड्रा कर लिया। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। तक कर देते हैं। तो ये हमारी अलाइनमेंट आ गई। अब इस अलाइनमेंट के ऊपर हम अपनी प्रोफाइल ड्रा करेंगे।
تو اس الائنمنٹ کے اوپر پروفائل ڈرا کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے تو فائل ہونی چاہیے، ایسی فائل جس میں ہمارے پاس لیولز موجود ہوں، لیولز اور اسٹیشن، کہ ہر اسٹیشن کے اوپر کون کون سا ہم نے لیول ڈرا کرنا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہو. تو آپ یہ والے لیولز اور اسٹیشن آپ کے پاس جو فیلڈ میں آپ کے پاس جو پروفائل موجود ہوگی روڈ کی، آپ اس سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور آپ الگ سے فائل بنا سکتے ہیں. جس کہ میں آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں. یہ ہمارے پاس ایکسل فائل ہے، آپ کے پاس اس طرح ایکسل کا ڈیٹا موجود ہوگا جس میں یہ ہمارے پاس اسٹیشنز ہیں، یہ سب اسٹیشنز ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایلیویشنز ہیں. یہ 0 اسٹیشن پر 12.51 ایلیویشن ہے، 20 پر 11.57 اور اس طرح ایز اٹ از یہ ہمارے سب ایلیویشنز ہیں. تو اس کو ہم کیسے ٹیکسٹ فائل میں اور کس طرح کے فارمیٹ میں ہم کنورٹ کریں گے. تو آپ اس طرح سیو ایز پہ کلک کریں گے اور ایکسل ورک بک پہ جائیں گے اور یہاں پر آپ کیا کریں گے، یہ نیچے سیو ایز ٹائپ میں آئیں گے اور یہاں پر آپ ٹیکسٹ میں چلے جائیں گے، ٹیکسٹ وتھ ٹیب ڈیلیمینیٹڈ. تو اس میں آپ سیو کر دیں گے، سیو پہ کلک کر دیں گے، اوکے پہ پریس کر دیں گے اور یس پہ کلک کر دیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس فائل جو ہے یہ سیو ہو گئی ہے ایگزسٹنگ گراؤنڈ پروفائل کے نام سے. اس کے آپ ڈبل کلک کریں گے، اوپن کریں گے. آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ اس میں یہ اسپیس زیادہ آ رہی ہے، آپ نے اسے کم کرنا ہے. تو کس طرح کرنا ہے، ایڈٹ میں جائیں گے، ریپلیس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اسپیس کاپی کریں گے. یہ والی اسپیس کاپی کر لیں گے، اسے سلیکٹ کریں گے آپ اور اس پر رائٹ کلک اور کاپی کر دیں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے. یہ ہماری اسپیس پیسٹ ہوگی اور نیچے والے کالم پہ کلک کریں گے، نیچے والے سیل پہ، اور صرف ایک اسپیس پریس کریں گے 1 اور اس کے بعد ریپلیس آل پہ کلک کر دیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری اسپیس ساری آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہو گئی ہے. اب ان اسٹیشن اور لیولز کے درمیان صرف ایک اسپیس رہ گئی ہے. تو اس کو ہم فائل اور پھر سیو پہ کلک کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے. تو اس طرح یہ ہماری پروفائل، اس کو آپ گراؤنڈ 1 کا نام دے دیں. تو اس طرح یہ ہماری فائل ادھر ہی سیو ہو جائے گی. تو اب یہ جو ہماری فائل ہے یہ آٹو کیڈ میں ایزیلی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، یہ اس فارمیٹ میں آ گئی ہے. تو یہ تھا فارمیٹ چینج کرنے کا پروسیجر. ہم نے آلریڈی یہ 2 فارمیٹ چینج کر کے رکھے ہوئے ہیں. ایگزسٹنگ پروفائل، اس میں بھی یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک اسپیس ہے اور یہ ہماری ایگزسٹنگ گراؤنڈ پروفائل ہے. یہ ہماری فائنل گراؤنڈ پروفائل ہے، یہ ڈیزائن گراؤنڈ پروفائل ہے. اس میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسپیس ہے. تو یہ میں نے آلریڈی چینج کر کے رکھی ہوئی ہے. چینج کرنے کا پروسیجر آپ کو بتا دیا ہے. تو اب ہم آٹو کیڈ میں چلتے ہیں، کس طرح ہم اس میں ایکسپورٹ کریں گے، امپورٹ کریں گے. تو ہم سب سے پہلے پروفائل میں جائیں گے، الائنمنٹ ڈرا کر لی. الائنمنٹ ڈرا کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ہوگا یہ پروفائل میں جائیں گے اور کریٹ پروفائل فرام فائل پہ جائیں گے. کریٹ پروفائل فرام فائل پہ کلک کریں گے اور ہم اپنی فائل سلیکٹ کریں گے. یہ روڈ کے اندر پڑی ہوئی ہے ایگزسٹنگ گراؤنڈ. سب سے پہلے ہم ایگزسٹنگ گراؤنڈ کو امپورٹ کریں گے، اوپن کر لیں گے اور یہاں سے ہم نے الائنمنٹ اپنی سلیکٹ کرنی ہے 1. ایک ہی الائنمنٹ شو ہو رہی ہوگی، ایک ہی کو ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے اور یہ یہاں پر آپ نے نیچے کر لینا ہے ایگزسٹنگ گراؤنڈ پروفائل. یہ ہماری ایگزسٹنگ گراؤنڈ پروفائل ہے. اس کے بعد آپ اوکے پریس کر دیں. تو یہ آپ کے پوائنٹس اس طرح اس میں شفٹ ہو جائیں گے. اب آپ نے جو پوائنٹس شفٹ کیے ہیں ان کو ڈرا کرنا ہے، اس کی پروفائل ڈرا کرنی ہے کیونکہ پروفائل تو اس میں اسٹور ہو گئی ہے. اب آپ نے اسے ڈرا کرنا ہے تو اس کے لیے دوبارہ آپ پروفائل میں جائیں گے اور کریٹ سرفیس پروفائل پہ کلک کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ پروفائل آ گئی ہے. اس میں یہ جو آپ نے ایک فائل اس میں شفٹ کی تھی یہ اس میں آ گئی ہے. اس کے بعد آپ ڈرا ان پروفائل ویو پہ کلک کریں گے، اس کے بعد نیکسٹ کریں گے، اگین نیکسٹ، اگین نیکسٹ. یہ پروفائل ویو ہم پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اس کے سارے اسٹیپس کا کیا پرپز ہے. یہاں ہم سمپلی جسٹ پروفائل کو ڈرا کریں گے. آپ نیکسٹ کرتے جائیں گے. یہاں پر یہ نیکسٹ کا آپشن آف ہو جائے گا. آپ کریٹ پروفائل ویو پہ کلک کر دیں گے. اب وہ آپ کی پروفائل ریڈی ہو چکی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کلک کریں وہاں پر جہاں پر آپ ڈرا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس کا لوور ایکسٹریم پورشن ہوتا ہے، یہ ہم ادھر کلک کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی پروفائل ڈرا ہو گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس طرح آپ کی پروفائل ڈرا ہو گئی ہے. تو یہ تھی آپ کی ایگزسٹنگ پروفائل. یہ تو تھا کہ اگر صرف ایگزسٹنگ پروفائل ہو تو اس کو ڈرا کیسے آپ نے کرنا ہے، یہ وہ پروسیجر تھا. اگر آپ ایگزسٹنگ پروفائل اور گراؤنڈ پروفائل دونوں ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا. تو اس میں آپ کیا کریں گے، آپ چاہیں تو اس کو ختم کر سکتے ہیں، کنٹرول زیڈ کر سکتے ہیں. کنٹرول زیڈ کریں گے تو یہ آپ کا جو پروفائل ویو ہے وہ غائب ہو گیا. اور اب آپ اس میں ایسا کریں گے کہ اسی طرح اسی پروسیجر سے آپ دوسری بھی پروفائل ایڈ کر دیں گے. کریٹ پروفائل فرام فائل کریں گے تو آپ یہ فارمیشن گراؤنڈ ایگزسٹنگ گراؤنڈ تو آپ نے آلریڈی ایڈ کی ہوئی ہے. اب آپ فارمیشن گراؤنڈ بھی ایڈ کر لیں گے. تو اسے اوپن کر دیں گے
सेम वही प्रोसीजर, इसे सिलेक्ट कर लेंगे और आप इसको नाम देंगे आप डिज़ाइन प्रोफाइल का, डिज़ाइन प्रोफाइल कर लेंगे और आप ओके कर देंगे। तो ये आपकी प्रोफाइल इसमें ऐड होगी। अब आपने ड्रा करनी है, तो अब आप जैसे ही प्रोफाइल व्यू में ड्रा करने के लिए क्रिएट सरफेस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आपकी 2 प्रोफाइल्स आ गई। पहले एक थी तो एक ही ड्रा हुई, अब आपकी 2 प्रोफाइल आ गई। यहाँ स्टाइल में देख सकते हैं एक एग्जिस्टिंग है और एक डिज़ाइन है। ये नीचे डिज़ाइन प्रोफाइल लिखा हुआ है और ये ऊपर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल लिखा हुआ है। तो ये आपकी दोनों प्रोफाइल आ गई हैं। आप लिहाजा आपके प्रोफाइल व्यू में आप अगर ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो वो दोनों प्रोफाइल ड्रा होंगी। तो हम चलते हैं ड्रा इन प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और यहाँ पर आपने नेक्स्ट, और जब आपका ऑप्शन ऑफ हो जाएगा तो फिर आपने क्रिएट प्रोफाइल व्यू पे क्लिक कर देना है। ये आपने कर दिया, आपकी प्रोफाइल रेडी है ड्रा होने के लिए। अब जस्ट आपने क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपकी रेड कलर में जो आपको नज़र आ रही है ये आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको शो करता है सरफेस प्रोफाइल, और नीचे ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल स्टाइल में आपको शो कर रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये ऊपर देखते हैं तो ये आपको बताता है कि ये आपकी ये भी सरफेस प्रोफाइल है और ये डिज़ाइन प्रोफाइल है। स्टाइल में आप नीचे देख सकते हैं, आपको शो कर रहा है कि ये डिज़ाइन प्रोफाइल है। तो इस तरह ये आपको दोनों प्रोफाइल नज़र आ सकती हैं। साथ ही में आप इसका नीचे देख सकते हैं ये जो आपका एलिवेशन है, ये आपको एक प्रोफाइल सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोफाइल का नज़र आ रहा होगा। जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है उसका सिर्फ आपको एलिवेशन नज़र आ रहा होगा। अब आप चाहते हैं कि आपको डिज़ाइन प्रोफाइल का भी नज़र आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, इसके व्यू को इस तरह पर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आप इस तरह प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। यहाँ आपको नज़र आ रही हैं आपकी 2 फाइल्स, एक प्रोफाइल 1 है और फाइल 2 में, इसमें आप फाइल 2 कर लेंगे प्रोफाइल 2 में। अब इसमें आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है वो नज़र आएगी लेफ़्ट साइड पे और डिज़ाइन राइट साइड पे नज़र आएगी। तो इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं आपकी जो डिज़ाइन प्रोफाइल है वो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। ये 13 है, इसका लेवल 13 है, ऊपर ये 13 वाली लाइन है, ये आपको 13 नज़र आ रहा है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे एग्जिस्टिंग प्रोफाइल का ये 11 आपको इसका एलिवेशन नज़र आ रहा है। तो अब आपके एलिवेशन भी करेक्ट हो गए। लेफ़्ट साइड पे आपको एग्जिस्टिंग प्रोफाइल का एलिवेशन नज़र आ रहा है और राइट साइड पे आपको डिज़ाइन प्रोफाइल का एलिवेशन नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप प्रोफाइल स्टाइल को थोड़ा एडजस्ट करना चाहें तो एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पहले प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और फिर एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो थोड़ी वाज़ेह हो जाए। तो इसमें आप देखेंगे कि इस पर आप क्लिक कर दें तो अप्लाई कर दें और ओके। तो आप ये देखेंगे कि आपको प्रोफाइल ये इस तरह वाज़ेह हो गई, आपको पीछे का पोर्शन तकरीबन गायब हो गया। तो ये आपकी प्रोफाइल जो है थोड़ी वाज़ेह होगी। इसमें मज़ीद अगर आप चेंजिंग देखना चाहते हैं तो इसको आप दोबारा प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाएंगे, तो आप इसमें चलिए, इसमें चलिए, इसको अप्लाई कर दें और ओके कर दें। ये तो ये आपको मज़ीद वाज़ेह होगी। ये आपकी डिज़ाइन प्रोफाइल है ऊपर और ये आपकी नीचे एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है। जिस तरह आप इसका जो डिज़ाइन स्टाइल है आप प्रोफाइल का चेंज कर सकते हैं। ये आपको डिज़ाइन प्रोफाइल मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इससे किस तरह से आप चेंज करके इसके इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा दोनों प्रोफाइल्स हमने किस तरह ऐड करनी है इसमें, किस तरह एग्जिस्टिंग और अब ये आपके पास दोनों प्रोफाइल्स आ गई हैं। तो अब आप इनमें अगर डिज़ाइन करना चाहें या वर्टिकल कर्व डिज़ाइन करना चाहें या इसमें और भी कोई ज्योमेट्री हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री या वर्टिकल ज्योमेट्री आप इसमें ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि हमने डिज़ाइन प्रोफाइल को किस तरह से डिज़ाइन करना है और कैसे उस पर वर्टिकल कर्व ड्रा करनी है। और इसके बाद हम दोबारा भी पढ़ेंगे नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में कि हम डिज़ाइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें वर्टिकल कर्व्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। और इंशाल्लाह एक और वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हम जो हमारी फील्ड पर जो हमारी प्रोफाइल होती है रोड प्रोफाइल, उसको हम एज इट इज़ ड्राइंग में कैसे ड्रा कर सकते हैं। उससे जो डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ हैं वर्टिकल कर्व्स की,
लेयर्स की लेवल्स या ये सब कुछ चीज़ें ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हमारा क्योंकि लेसन जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, ताकि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं सारी पहले क्लियर हो सकें, उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल और साइट के हिसाब से पढ़ा सकूँ। तो इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी आने वाली हर वीडियो को देखें। अगर आपको पहली दफ़ा नहीं समझ आ रही तो आप उसे दोबारा देखें, और फिर भी अगर उसमें कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको उसको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। और यकीन जानिए ये चीज़ आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, किसी भी फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर हैं, डिज़ाइनर हैं, फील्ड इंजीनियर हैं, या कोई भी सिविल इंजीनियर की फील्ड से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको सिविल 3D आना चाहिए। और गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंशाल्लाह नए लेसन के साथ जल्दी हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।